अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सटेंशन ऑफ फजी सेट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंस 1965 many researchers have worked on fuzzy set theory and developed number of different extension of fuzzy sets which are helping the researchers in different fields of life. Some of these extensions are shown in the present slide like intuitive fuzzy sets. इसको आप IFSS भी लिख सकते हैं। पिक्चर फजी सेट्स, इसकी एब्रीवेशन आप लिख सकते हैं PFSS। एंड हेजिटेंट फजी सेट्स, जिसकी एब्रीवेशन है HFSS। यहाँ पर मैंने कुछ एक्सटेंशंस लिखी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जिनको रिसर्चर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन 3 एक्सटेंशंस को हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्यूशनिक फजी सेट जो है इसको डिस्कस करते हैं। इंट्यूशनिक फजी सेट्स अटानासॉफ ने 1986 में डेवलप किया और ये फर्दर एक्सटेंशन है फजी सेट्स की। फजी सेट्स में डियर स्टूडेंट्स आप सिर्फ मेंबरशिप वैल्यू जो है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अटानासॉफ ने एक और वैल्यू इंट्रोड्यूस की जिसका नाम उसने नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है वो रखा। मेंबरशिप वैल्यू जो है उसको आपने म्यू ऑफ AX से रिप्रेजेंट किया है और नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है उसको म्यू ऑफ AX से रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी डेफिनेशन जो है इंट्यूशनिक फजी सेट की कुछ इस तरह से है। एन इंट्यूशनिक फजी सेट A ऑन X इज डिफाइंड एज A इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट किए XI और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में म्यू ऑफ AX कॉमा म्यू ऑफ AX such that XI belongs to universal set X, where mu of AX means membership value always lie in the closed interval 0-1 and non-membership value mu of AX also lies in the closed interval 0-1 and satisfied the condition that the sum of these membership values, क्या मतलब है, नॉन मेंबरशिप वैल्यू प्लस मेंबरशिप वैल्यू का सम जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। और ऑल x जो होगा वो क्या करेगा, कैपिटल X से बिलोंग करेगा। द नंबर्स म्यू ऑफ AX एंड म्यू ऑफ AX बिलोंग्स टू 0-1 डिनोट द डिग्री ऑफ मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप ऑफ X टू कैपिटल A रिस्पेक्टिवली। डियर स्टूडेंट्स, इंट्यूशनिक फजी सेट्स में आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसमें एक ऑर्डर पेयर होगा और वो ऑर्डर पेयर जो है उसमें मेंबरशिप वैल्यू और नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो होगी वो लिखी जाएगी। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस some operations on intuitive fuzzy sets. Let A and B be two intuitive fuzzy sets, then the following properties will hold. Number 1 is A is subset of B if and only if membership value of A is less than equal to membership value of B and non-membership value of A greater than equals to non-membership value of B for all X belongs to X. In the second property, A equals to B उस वक्त होगा जब mu of AX equals to mu of BX होगा and mu of AX equals to mu of BX होगा। क्या मतलब है कि दो इंट्यूशनिक फजी सेट जो है उस वक्त इक्वल होंगे जब उन दोनों की मेंबरशिप वैल्यूज़ और नॉन मेंबरशिप वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी।
थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, इन दो सेट का यूनियन फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी जो है इसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, मैक्स ऑफ मेंबरशिप वैल्यू। क्या मतलब है कि दोनों मेंबरशिप वैल्यू जो है म्यू ऑफ ए एक्स और म्यू ऑफ बी एक्स की आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, कॉमा मिन ऑफ नॉन मेंबरशिप वैल्यू। क्या मतलब है, आपने जो नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है न्यू ऑफ ए एक्स और न्यू ऑफ बी एक्स, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको यहाँ पर लिखना है। तो पहला जो होगा मेंबरशिप वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे और मिन में आपने नॉन मेंबरशिप की मिनिमम वैल्यू लिखनी है। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको आपने बिल्कुल ए यूनियन बी का जो है वो आपने कन्वर्स लिख देना है। उसमें हमने मैक्स लिया था मेंबरशिप वैल्यूज़ का, लेकिन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन में बी में आप क्या करेंगे, मिन लेंगे। और यूनियन में आपने देखें नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है उसका मिन फाइंड किया था, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में आप क्या करेंगे, नॉन मेंबरशिप वैल्यू का मैक्स फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपके पास जो है वो क्या बनेगा, मिन ऑफ म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स। और सेकंड जो नॉन मेंबरशिप वैल्यू होगी उसमें आपने लिखना है मैक्स ऑफ म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। नंबर 5 प्रॉपर्टी में आपने क्या करना होगा कि इन दो सेट का सम फाइंड करना है, ए सम बी। और ए सम बी फाइंड करने का आपने क्या करना होगा कि आपने ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, म्यू ऑफ ए एक्स प्लस म्यू ऑफ बी एक्स माइनस म्यू ऑफ ए एक्स इंटू म्यू ऑफ बी एक्स। तो मेंबरशिप वैल्यू की जगह आपने ये पूरा जो सम है इसको लिखना है, और नॉन मेंबरशिप वैल्यू में आपने क्या लिखना है, दोनों की नॉन मेंबरशिप वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने सम फाइंड करना होगा दो इंट्यूशनिक फजी सेट्स का, तो मेंबरशिप वैल्यूज जो है दोनों की उनका सम फाइंड करेंगे और माइनस करेंगे उन दोनों के प्रोडक्ट को, कॉमा नॉन मेंबरशिप वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये सम ऑफ द टू इंट्यूशनिक फजी सेट्स आ जाएगा। फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए मल्टीप्लाई बी, तो इसमें आपने जो नॉन मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं उन जो मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमा नॉन मेंबरशिप वैल्यू का सम माइनस दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। 7 नंबर प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए ए माइनस बी, ए माइनस बी में आप क्या करेंगे, मिन ऑफ म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स। क्या मतलब है कि आपने पहले सेट जो है, सेट ए जो है उसकी मेंबरशिप वैल्यू और सेट बी जो है उसकी नॉन मेंबरशिप वैल्यू लेंगे और उन दोनों में देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है, वो मिनिमम वैल्यू आप लिखेंगे। फिर आपने कॉमा डालकर मैक्स ऑफ न्यू ए एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स। क्या मतलब है कि नॉन मेंबरशिप वैल्यू ऑफ सेट ए और मेंबरशिप वैल्यू ऑफ सेट बी दोनों का मैक्स फाइंड करेंगे। दोनों में से आपने देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये एक ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो जाएगा और ये आप फाइंड कर लेंगे इन दोनों सेट्स का डिफरेंस। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। किसी भी सेट का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा इंट्यूशनिक फजी सेट का, तो फिर आप क्या करेंगे। अच्छा, अगर आपने किसी फजी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, यस आपने क्या किया है, अगर आप फजी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो मेंबरशिप वैल्यू को 1 से माइनस कर देते हैं,
लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं। तो अब आपने एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आपने सिंपल उन दोनों की जो प्लेसेस हैं उनको आपस में चेंज कर देना है। मेंबरशिप वैल्यू को नॉन मेंबरशिप वैल्यू की जगह ले जाना है, तो आपके पास, और जो नॉन मेंबरशिप वैल्यू है उसको मेंबरशिप वैल्यू की जगह ले जाना है। तो आपके पास ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा ये न्यू ऑफ ए एक्स कॉमा न्यू ऑफ ए एक्स बन जाएगा, सच दैट ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो इन 2 स्लाइड्स में डिस्कस किया है वो हमने सम ऑपरेशंस ऑफ इंट्यूशनिक फजी सेट जो है इसको डिस्कस किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि आपने यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको डिस्कस किया है। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने ये देखी है कि ए और बी जो है इंट्यूशनिक फजी सेट जो है वो उनका सबसेट ए सबसेट बी कब होगा, फिर ए इक्वल्स टू बी कब होंगे, फिर आपने ए यूनियन बी को डिफाइन किया है। नंबर 4 पे आपने ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको डिफाइन किया है। नंबर 5 में हमने उनका सम फाइंड किया है। नंबर 6 में हमने उनका प्रोडक्ट फाइंड किया है और उनको आपने इस तरह से फार्मूला में लिख दिया है। नंबर 7 जो है हमने दोनों इंट्यूशनिक फजी सेट जो है उनका डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला डिफाइन कर लिया है। और ए कम्प्लीमेंट जो है वो किसी भी इंट्यूशनिक फजी सेट का अगर आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो आपने क्या करना है, उन दोनों की प्लेसेस मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप की प्लेसेस आपस में इंटरचेंज कर देनी है, तो आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इन प्रॉपर्टीज़ को या इन ऑपरेशंस को हमने यूज़ करना है और इनको यूज़ करते हुए हम एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Let A and B be two intuitive fuzzy sets in a non-empty set X, then A minus B जो है इसको आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 में आपने ये शो करना है A माइनस B इज इक्वल टू होगा B माइनस A इफ एंड ओनली इफ A इक्वल्स टू B। नंबर 3 प्रॉपर्टी जो है या नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का पार्ट वो क्या है, A माइनस B इज इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट। तो ये 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के जो हम सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन जो है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू इंट्यूशनिक फजी सेट्स। ए के एलिमेंट्स हमने म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा म्यू ऑफ ए एक्स लिए हैं और बी के एलिमेंट्स हमने म्यू ऑफ बी एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स लिए हैं। और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम ए माइनस बी जो है इसको शो करना चाहते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने ए माइनस बी जो है इसको डिफाइन किया है, वही सेम फार्मूला यहाँ पर लिख लिया है ए माइनस बी का कि मिन ऑफ म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा न्यू ऑफ बी एक्स कॉमा मैक्स ऑफ न्यू ए एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स such that x belongs to universal set x। और इस तरह क्योंकि हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी में b कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत है इसलिए हमने b कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब b कॉम्प्लीमेंट हमने कैसे फाइंड करने हैं इसको भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि हमने सिंपल किसी भी इंट्यूशनिक फजी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो आपने उनकी जो मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं उनको आपस में उनके प्लेसेस आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया है कि हमारे पास बी सेट जो था उसमें म्यू ऑफ बी एक्स था मेंबरशिप वैल्यू और न्यू ऑफ बी एक्स थी नॉन मेंबरशिप वैल्यू। तो नॉन मेंबरशिप वैल्यू को हमने पहले लिख दिया है न्यू बी एक्स कॉमा और मेंबरशिप वैल्यू को हमने बाद में लिख दिया है। तो आपके पास जो बी कॉम्प्लीमेंट सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, न्यू बी एक्स कॉमा म्यू बी एक्स
such that x belongs to capital X। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ। क्या मतलब है, अब हमने a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें हमने a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो है उसका रिजल्ट जो है वो हमने शो करना है, वो किसके इक्वल है, a माइनस बी के। तो अब हम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब a इंटरसेक्शन b जो है इसको हम इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने क्या डिफाइन किया था, अगर आप a इंटरसेक्शन b जो है उसको फाइंड करना चाहते हैं तो देखें इस स्लाइड पे नंबर 4, a इंटरसेक्शन b क्या होता है, मीन ऑफ मेंबरशिप वैल्यूज कॉमा मैक्स ऑफ नॉन मेंबरशिप वैल्यूज। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले आपने मैक्स मीन ऑफ मेंबरशिप वैल्यूज और मैक्स ऑफ नॉन मेंबरशिप वैल्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें आपके पास ए सेट जो है उसमें आपके पास एलिमेंट है म्यू ऑफ ए एक्स और न्यू ऑफ ए एक्स, ठीक है। और बी सेट जो है बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमने यहाँ पर लिखा है न्यू ऑफ बी एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स। अब आपने मिन ऑफ मेंबरशिप वैल्यूज लिखनी है, तो मिन ऑफ सेट ए की मेंबरशिप वैल्यू जो है वो म्यू ऑफ ए एक्स है और बी कॉम्प्लीमेंट जो है उसकी मेंबरशिप वैल्यू न्यू ऑफ बी एक्स है। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया राउंड ब्रैकेट में मिन ऑफ म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा न्यू ऑफ बी एक्स। फिर उसके बाद हमने मैक्स ऑफ नॉन मेंबरशिप वैल्यूज लिखनी होती है। अब मैक्स ऑफ नॉन मेंबरशिप वैल्यू क्या है, अब नॉन मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए जो है वो आपके पास न्यू ऑफ ए एक्स है और बी कॉम्प्लीमेंट में नॉन मेंबरशिप वैल्यू न्यू ऑफ बी एक्स है। तो वो आपने मैक्स ऑफ न्यू ऑफ ए एक्स कॉमा न्यू ऑफ बी एक्स लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट अब देखें a माइनस बी का जो रिजल्ट है उसको भी देखें। तो जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन a एंड b और उसको कंपेयर करते हैं तो देखें हमारे पास दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, a माइनस बी का पहला जो पार्ट है वो मिन ऑफ म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा न्यू ऑफ बी एक्स है और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का भी पहला आपके पास जो एलिमेंट है वो क्या है, मिन ऑफ म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा न्यू ऑफ बी एक्स। तो ये दोनों सेम है। इसी तरह अगर हम a माइनस बी का सेकंड एलिमेंट देखते हैं वो क्या है, मैक्स ऑफ म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स। और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का अगर हम सेकंड एलिमेंट देखते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, मैक्स ऑफ म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल हों तो हम क्या कहते हैं कि दोनों इंट्यूशनिक फजी सेट जो है वो आपस में इक्वल है। ये प्रॉपर्टी भी हम इसे प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी थी बेसिक ऑपरेशन में जो मैं इस स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूँ। नंबर 2, a इक्वल्स टू b इफ एंड ओनली इफ मेंबरशिप वैल्यू of A equals to membership value of B and non-membership value of A is equal to non-membership value of B। तो ये वाली प्रॉपर्टी देखें हमारे पास इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए हमने लिख दिया A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A माइनस B। तो ये इस तरह से हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो क्या हमने डिफाइन किया हुआ है, हमने क्या शो करना है, a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस a इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b। क्या मतलब है, a माइनस बी जो होगा वो इक्वल्स टू b माइनस ए के उसी वक्त हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जब a और b आपस में इक्वल हों। तो आइए देखते हैं वाकई ये कंडीशन को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ शो कर सकते हैं या नहीं।
तो लेट्स सी ए माइनस बी को आपने इससे प्रीवियस स्लाइड में जो है वो डिफाइन किया हुआ है। सेम वही फार्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया, मिन ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ सेट ए कॉमा नॉन मेंबरशिप वैल्यू ऑफ सेट बी, और इस तरह से सेकंड एलिमेंट जो होगा वो मैक्स ऑफ म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स। अब देखिए हमने ये तो a माइनस बी हमने लिख लिया। अब हमने ये बात की है कि ये a इक्वल्स टू बी ये सेटिस्फाई करेगा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब a इक्वल्स टू बी होगा, और a इक्वल्स टू बी कब होता है, जब दोनों की मेंबरशिप वैल्यू आपस में इक्वल होती है और नॉन मेंबरशिप वैल्यूज भी आपस में इक्वल होती है। तो अब हम यहाँ पर म्यू ऑफ ए एक्स जो है उसको हम म्यू ऑफ बी एक्स लिख सकते हैं। क्योंकि हमने ये बताया है कि a इज इक्वल टू बी है, और a इज इक्वल टू बी उस वक्त होगा जब दोनों की मेंबरशिप वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी और नॉन मेंबरशिप वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगी। तो इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी इक्वल्स टू मिन ऑफ म्यू ऑफ बी एक्स कॉमा म्यू ऑफ ए एक्स लिख दिया। ठीक है, ऊपर आपके पास म्यू ऑफ बी एक्स था, बी की जगह हमने a को रिप्लेस कर लिया और a की जगह b रिप्लेस कर लिया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इस तरह सेकंड एलिमेंट को ऑब्टेन करने के लिए म्यू ऑफ ए एक्स जो है उसको हमने म्यू ऑफ बी एक्स लिख लिया, कॉमा म्यू ऑफ बी एक्स जो है उसको म्यू ऑफ ए एक्स लिख लिया। तो ये मैक्स ऑफ म्यू ऑफ बी एक्स कॉमा म्यू ऑफ ए एक्स बन गया। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो है उसमें म्यू ऑफ बी एक्स आ रहा है और सेकंड एलिमेंट में भी म्यू ऑफ बी एक्स आ रहा है। इसका मतलब पहले वाला सेट जो है वो b होगा और दूसरे वाला सेट जो a होगा। तो इसको हमने डायरेक्टली लिख लिया b माइनस ए। तो इस तरह से अब हमने शो कर दिया कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप इस तरह से इसका सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो नंबर 3 पार्ट जो है वो आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है। डियर स्टूडेंट, पार्ट थर्ड जो है ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आपने मुझे बताना है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है या नहीं। और अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे मेल करें या आप मुझे स्काइप पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है इसमें हमने जो डिस्कस किया है उसको आपने सम ऑपरेशंस ऑफ 2 इंट्यूशनिक फजी सेट्स को डिस्कस किया है और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।